जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 15वें चैप्टर में से जो है हमारे पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो आज हमने लिवर के दूसरे रोल को पढ़ना है। पहला किरदार जो है वो लिवर का वो था होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर कि लिवर जो है वो एक्सक्रीशन में कैसे रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो लिवर है या जिसको हम जिगर का नाम देते हैं, ये सपोर्ट करता है किडनी के एक्सक्रीटरी रोल को। मतलब जो लिवर है वो क्या करता है कि केमिकल पॉइजन्स मतलब जहरीले केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करके उनके जहरीलेपन को कम करके जो है ये क्या करता है किडनी या गुर्दे के एक्सक्रीटरी रोल को या एक्सक्रीटरी किरदार को सपोर्ट करता है। अब ये क्या करता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया हो सकता है, यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं। और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को कहाँ से बनाता है? नाइट्रोजन से। और वो नाइट्रोजन जो किस में मौजूद है? इमाइनो एसिड्स में मौजूद है। मतलब जो लिवर है ये इमाइनो एसिड्स के अंदर मौजूद नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाता है। अब जो यूरिया है वो बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है यूरिया का, दरअसल ये अमोनिया की कम जहरीली शक्ल है। मतलब कि डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है किस चीज़ की? अमोनिया की। अब ये जो लिवर है वो इस अमोनिया को लिवर जो है वो इस यूरिया को कहाँ से बनाता है? वेस्ट नाइट्रोजन से। और वो वेस्ट नाइट्रोजन जो है वो कौन सा हो सकता है? अमोनिया वाला। अब ये जो यूरिया है उसको हम अमोनिया के लिहाज से यूरिया को अमोनिया के लिहाज से बड़ी मिकदार के अंदर बॉडी के अंदर रिटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है जो अमोनिया के अंदर होगा वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया जो है वो क्या होता है? लेस टॉक्सिक होता है। यूरिया को खारिज करने के लिए, यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, लेकिन अमोनिया को खारिज करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। इसी वजह से अमोनिया जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है और यूरिया जो है क्या होता है? ये लेस टॉक्सिक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट रोल जो है उसे आप कहते हो यूरिया साइकिल। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं यूरिया साइकिल की। अब वो मेटाबॉलिक पाथवे, वो मेटाबॉलिक रास्ता जिसकी मदद से जो है हमने किस चीज़ को बनाना है? यूरिया को। उस रास्ते को हमने नाम देना है किस चीज़ का? यूरिया साइकिल का। मतलब वो मेटाबॉलिक पाथवे जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिया में, उसको नाम दिया जाता है यूरिया साइकिल का। अब इस साइकिल को एक और नाम भी देते हैं, ओरेंथीन साइकिल। अब ओरेंथीन साइकिल जो है, एक नाम ओरेंथीन साइकिल है, दूसरा नाम क्या है? यूरिया साइकिल है। अब इसमें होता क्या है? दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शंटेड इन, मतलब कि साइकिल के अंदर दाखिल होते हैं। जब वो साइकिल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं किस चीज़ का? यूरिया का। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास देख सकते हैं आप लोग, ये दो मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपस में मिलते हैं तो यूरिया बनता है और पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहले स्टेप में एक अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से और ओरेंथीन से। अब ओरेंथीन जो है ये किस चीज़ का ओरेंथीन है? साइकिल का। अब आप डायग्राम में या सिंपल से साइकिल में आप देख सकते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के ओरेंथीन के साथ मिलेंगे और किस चीज़ को बनाएंगे? सिट्रोलिन को बनाएंगे। अब जब ये सिट्रोलिन बन जाता है तो एक और मॉलिक्यूल अमोनिया का, जैसे कि एक और मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया का कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और किस चीज़ को बना देता है? आर्जिनिन को। मतलब कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एंथीन आपस में मिलेंगे तो सिट्रोलिन बनेगा। अब इसके बाद मतलब सिट्रोलिन के अंदर जो है
क्या मिलना है, मतलब जो दूसरा अमोनिया होता है वो सिट्रोलिन के साथ मिलता है और यहाँ से आर्जिनिनोसक्सीनेट बनता है। अब जब आर्जिनिनोसक्सीनेट बन जाता है, यहाँ से सक्सीनेट जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से सक्सीनेट को रिमूव कर दिया जाता है। सक्सीनेट के रिमूवल से जो है यहाँ से आर्जिनिन बन जाता है। अब जब आर्जिनिन बनता है तो यहाँ पे एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं आर्जिनेज। अब ये जो आर्जिनेज एंजाइम है ये आर्जिनिन को सिपरेट कर देता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जो कि यूरिया और ओरिन्थीन है। अब यहाँ से यूरिया बन गया क्योंकि हमने यूरिया को बनाना था, और जो ओरिन्थीन है ये फिर नए साइकिल को स्टार्ट करने के लिए या नए साइकिल में इस्तेमाल होने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल का। इसके बाद लास्ट फंक्शन है की रोल इन होम्योस्टैसिस। यहाँ पे सॉरी हमने हार्मोन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखना है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब ये जो लिवर है वो होम्योस्टैसिस में भी रोल प्ले करता है। तो हम कहा जाता है कि लिवर जो है ये सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का। मतलब मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन किसको कहते हैं? लिवर को कहते हैं। और लिवर जो है इसी किरदार की वजह से होम्योस्टैटिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इस वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल से टॉपिक्स थे। इनमें हमने किस चीज़ को स्टडी करना था? एक लिवर के फंक्शंस को। तो ये हमारे पास लिवर के फंक्शन थे। एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लिवर, उसके बाद यूरिया साइकिल की हमने बात की, उसके बाद बात की हमने की रोल इन होम्योस्टैसिस में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।